जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आज ब्राह्मण महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में ब्राह्मण सीएम की मांग उठी। कांग्रेस बीजेपी से 30-30 टिकट ब्राह्मण समाज को देने की मांग की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। महापंचायत में देश भर में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। भीड़ अधिक होने से मंच के बाईं तरफ की रेलिंग टूट गई क्योंकि भीड़ वीआईपी पंडाल में घुसने की कोशिश कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे जयपुर में हो रहे ब्राह्मण महापंचायत की। जयपुर में हो रहे ब्राह्मण महापंचायत में कई समाजों के नेता शामिल हुए। ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों के अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, गोलमा देवी सहित कई समाजों के नेता महापंचायत में पहुंचे। आयोजकों के अनुसार महापंचायत में चिंतन और मनन करके समाज के भविष्य की परियोजनाओं पर निर्णय किया गया। अब जानिए महापंचायत में किसने क्या बोला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो एकता आपने दिखाई, इस एकता को ऐसा ही हमेशा बनाए रखना। आज ऐतिहासिक काम हुआ है कि भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी हुआ है। यह सब आपकी एकता का परिणाम है। हमारी यह एकता राष्ट्र के निर्माण में और अधर्म को दूर करने में लगेगी। आप लोग धर्म को धारण करने वाले हो, आप धर्म की रक्षा करने वाले हो। परशुराम जी ने भगवान शिव से विराट तपस्या के बाद धर्म की रक्षा के लिए फरसा प्राप्त किया था। सब में यही ऊर्जा और एकता रहनी चाहिए। मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना, मुझे केवल अश्विनी भाई बोलना। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान को आज से 10 साल पहले 600 करोड़ मिलते थे, अब राजस्थान को 9,532 करोड़ का अनुदान रेलवे से मिल रहा है। राजस्थान के 82वें रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में वह सारे लाभ मिलने चाहिए जो दूसरे आरक्षण में मिलते हैं। हमारे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर और धर्म स्थान हैं, उन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में करने का अधिकार नहीं हो। जो हमारे मंदिर सरकारों के कंट्रोल में है, वे मंदिर समाज को वापस लौटाए जाएं। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है, उसी तर्ज पर हिंदू रिलीजियस एक्ट होना चाहिए। मंदिरों पर केवल हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कोई भी धर्म में अगर हमारी बहन बेटी के साथ गलत बर्ताव करता है तो ब्राह्मण समाज को उठ खड़ा होना चाहिए। खुद के लिए समाज के लोगों की आलोचना और उनकी टांग खींचना बंद करें। गरीब की बेटी की मदद करें। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि विप्र समाज को पहले कम करके आंका जाता था। आज की इस महापंचायत ने उनको जवाब दे दिया। आर्थिक दृष्टि से ब्राह्मण भले ही पिछड़ा हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उसने एकता का काम किया है। कांग्रेस नेता भरद्वाज ने कहा, पिछले दिनों यहीं पर एक समाज ने हुकार भरी थी और बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए। मैं तो कहता हूँ, ब्राह्मणों में कोई कमी है क्या? राजस्थान में अगर किसी जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वह ब्राह्मणों की है। दोनों पार्टियों के नेता यहाँ पर आए थे। मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ब्राह्मणों का भला नहीं होगा। भरद्वाज ने कहा कि दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं को निवेदन करता हूँ कि हमें 30-30 टिकट देने चाहिए। कांग्रेस बीजेपी से कुल 60 टिकट चाहिए। कोई जमाना था जब 60-60 एमएलए हुआ करते थे। आज सिमट कर हमारे 17 एमएलए आ चुके हैं। समाज आज नहीं चेतेगा तो कभी नहीं चेतेगा। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि महापंचायत के दौरान मंच पर सिर्फ संत महात्माओं को ही जगह दी गई। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर से पूरे जयपुर शहर में पुष्प वर्षा की गई। दरअसल राजस्थान के ब्राह्मण समाज की 85 लाख से ज्यादा आबादी है। 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सवर्ण वोट बैंक के चलते हार जीत का फैसला होता है। राजस्थान में कुल 200 विधायकों में से 18 विधायक ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे में राजनीतिक हाशिए से फिर से मुख्य धारा में आने के लिए ब्राह्मण समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया।